एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज क्लासेज में क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी विषयों की सीरीज बनाई जा रही है। अभी हिस्ट्री का सीरीज बन रहा है। आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 पार्ट 3। ये पार्ट 3 है, यानी तीसरा भाग आज बन रहा है और यह बुद्ध के बारे में है। बुद्ध की कहानी इसमें बताई जा रही है। टॉपिक का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, नए प्रश्न एवं नए विचार। और इसमें बुद्ध के बारे में द स्टोरी ऑफ बुद्धा यहाँ पर चल रहा है। और कल भी पार्ट 2 बनाया गया, तो कल पार्ट 2 में बुद्ध के जीवनी और उनके परिवार के बारे में मैंने बताया, जो कि इस बुक में नहीं है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा वीडियो इसमें बन गया है। लेकिन है आपके लिए बहुत काम की, क्योंकि बुद्ध को जानने के लिए उनका जन्म कब हुआ था और उनके परिवार के कौन कौन थे, सभी का फैमिली मेंबर का नाम हमने बताया है, जितना कि आपके लिए जरूरी है। अब आइए आज का बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज पेज संख्या 52 और 53 को मैं समझाऊंगा। तो पेज संख्या 52 में मैं इसको बताया भी हूँ, लेकिन ये जो दूसरा पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाइए। और इसका मैक्सिमम चीज मैं समझा चुका हूँ, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ये मैं आपको समझाया हूं कि युवावस्था यानी 29 साल की उम्र में वह ज्ञान की खोज में बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, जिसको कि महावीर निष्क्रमण कहा जाता है इस घटना को। तो अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। यह भी हमने आपको समझाया है कि 29 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़ते हैं, जिसे महावीर निष्क्रमण कहते हैं। फिर वो अनेक वर्ष, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक भी बताया हूँ पिछले वीडियो में कि 6 वर्षों तक वो घूमते रहे और इस बीच में वह विभिन्न विद्वानों से मिलते रहे। उन विद्वानों का नाम भी बताया जा चुका है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सब चीज पिछली वीडियो में चर्चा हुई है। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वहां से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वाराणसी के निकट सारनाथ गए और जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो इसी को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। कुशी नारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने लगे और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो ये भी हमने बताया कि उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु राज्य में, और उनकी जो मृत्यु हुई है वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशी नारा नामक जगह में हुई है, वही कुशीनगर भी है। तो यहाँ पर और फिर ये 35 साल की उम्र में 35 ईयर्स में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और 80 साल तक ये जीवित रहते हैं। बीच के जो 45 ईयर्स है, 45 साल, ये 45 वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम के ये अपना उपदेश देते रहे। इसके साथ ही साथ ये सबसे पहला जो अपना इन्होंने उपदेश दिया वह वाराणसी के सारनाथ में दिया है। बहुत आप समझिए, इनको बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया जो है देखिए बिहार में है, और यहाँ पर मैं उसे नोट भी किया हूँ कि ये देखिए बोध गया है, और वहां से बोध गया से ये देख लीजिए, यही आपका बोध गया है। देखिए ये मैं नोट किया हूँ, देखिए यहाँ जी लिखा हूँ, देख रहे हैं, ये बिहार का बोध गया है। देख लीजिए, ये भारत का नक्शा है, उसका बिहार प्रांत है, यही बोध गया है। इसी बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो कहाँ जाते हैं, तो वह देखिए सारनाथ जाते हैं। वाराणसी के निकट ये सारनाथ में जाते हैं। तो आराम से समझिए, देखिए ये नक्शा में ये बोध गया है और यहाँ ये वाराणसी है, ये वाराणसी बनारस है, यही काशी या वाराणसी है, और इसी के पास में आपका ये सारनाथ है। तो ये सारनाथ में आते हैं और सारनाथ में आकर ये सबसे पहली बार अपना क्या करते हैं कि अपने धर्म की या अपना उपदेश देते। तो पहला उपदेश इनका क्या हुआ है, देखिए पहला उपदेश, प्रथम उपदेश, मैं लिखता हूं प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इनका जो हुआ वह सारनाथ में हुआ। सारनाथ
ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के निकट है, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के निकट, के निकट सारनाथ, यही सारनाथ हुआ। अब एक चीज ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं बताया हूं कि मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ता हूं, लेकिन जहां हमको जरूरत होती है वहां हम जो रिलेवेंट चीजें हैं एक्स्ट्रा में उसको बताता हूं। तो थोड़ा समझिए कि ये सारनाथ है, इसी सारनाथ को, ये सारनाथ नाम क्यों पड़ा? तो ये सारनाथ नाम एक्चुअली इसका नाम था सारंगनाथ। क्या नाम था? सारंगनाथ। प्राचीन नाम मिलता है सारंगनाथ। सारंगनाथ, सारंगनाथ का मतलब होता है, सारंग मतलब ये हिरणों के स्वामी। सारंग का मतलब हिरण होता है। सारंग का मतलब क्या होता है? हिरण, डियर, हिरण, डियर, डियर। और ये नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी, स्वामी। तो इसका मतलब कि ये सारंगनाथ का मतलब हो गया हिरणों का स्वामी, हिरणों का स्वामी। मतलब यहाँ पर हिरण पाए जाते थे, मृग, इसीलिए अभी भी यहाँ पर डियर पार्क है। और देखिए ये सारनाथ का एक और प्राचीन नाम था, इसको कहा जाता था, अच्छा इसको एक और नाम है, इसको मृगदाव भी कहा गया है। मृगदाव, मृगदाव, या यहाँ पर मृगदाय, मृगदाय। ये मृग का मतलब भी हिरन ही होता है। क्या होता है? हिरन, हिरन, डियर, इसका भी। इसीलिए यहाँ पर सारनाथ आप जाइएगा तो आपको यहाँ पर डियर पार्क मिलेगा। यहाँ हिरन को रखा गया है, इसके इस ऐतिहासिक चीजों को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको यहाँ पर हिरन मिलेगा। ये सारनाथ का एक और नाम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाम क्या था? ऋषिपतन, ऋषिपतन, ऋषिपतन। इसी को पाली ग्रंथों में इसी पतन आया है, इसी पतन, इसी पतन। ये ऋषि पतन या इसी पतन, इसी पाली में ऋषि का इसी कहा जाता है, तो ये इसी पतन। यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। ये बहुत ही शांत जगह है। आज भी आप बनारस में अगर आते हैं या यहाँ आने का एक टूर बनाइएगा तो बनारस के बहुत चीजों को तो आप देखिएगा ही, लेकिन इसी के बगल में सारनाथ में, बनारस में ही है, आप मान लीजिए बनारस के जस्ट बगल में ये सारनाथ है। तो आप सारनाथ में जाइएगा तो वह देखिएगा कि वो शांत जगह आपको दिखेगा, आपके मन को अनायास वह मोह लेगा। और उसी को तो सारनाथ का पुराना नाम है ऋषि पतन है या इसी पतन है। ये कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यही सारनाथ है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसी ये सारनाथ एक्चुअली सारंगनाथ शब्द का अपभ्रंश है। सारंगनाथ से बदलते बदलते क्या बन गया? सारनाथ बन गया। जैसे वाराणसी में एक जगह है विशेषरगंज, एक्चुअली वो विशेश्वरगंज है, लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं? विशेषरगंज। विशेश्वर शब्द ये विशेषर बन जाता है। तो ऐसे ही भाषा का अपभ्रंश होता है। तो ये सारंगनाथ पहले था, यानी कि सारंग हिरण को कहा जाता है, नाथ मतलब स्वामी, हिरणों का स्वामी इसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन सारंगनाथ ही चेंज होके ये सारनाथ हो गया, जो आज हम सारनाथ कहते हैं, जो बनारस के निकट है। इसी सारनाथ का, यही सारनाथ को मृगदाव या मृगदाय भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर मृगा पाए जाते हैं इस कारण से, और सारंग का मतलब भी मृगा होता है। और इसी को ऋषि पतन भी इसका पुराना नाम है, ऋषि पतन, और पाली ग्रंथों में इसी पतन इसको आता है। तो इसका मतलब है कि ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे, बहुत शांत जगह है। तो इतनी बात आपको समझ में आ ही गया है। अब आइए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं कि प्रथम उपदेश पाता हूं, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं कि उन्होंने ये प्रथम उपदेश में दिया क्या। ये थोड़ा समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो उन्होंने इस प्रथम उपदेश में सबसे पहले उन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया। अच्छा, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है ये भी जान जाइए, ये प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसको क्या बोलते हैं बौद्ध ग्रंथों में? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन,
ये धर्म चक्र परिवर्तन ये माना जाता है कि ये धर्म चक्र परिवर्तन की घटना है। जैसे बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसी तरह से बुद्ध का जो पहला उपदेश है और पहले उपदेश की जो घटना है उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मतलब धर्म का मतलब धर्म हुआ और या धम है, पाली में इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पाली में धम्मचक्र प्रवर्तन, देखिए पाली भाषा में क्योंकि धम्म बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो त्रिपिटक में संरक्षित है, तो धम्मचक्र प्रवर्तन धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पाली में। तो यही धम्मचक्र परिवर्तन है। इसका मतलब क्या होता है? चक्र मतलब चक्का व्हील और परिवर्तन मतलब कि घुमाना। मतलब बुद्ध जो आते हैं तो उन्होंने धर्म के चक्के को उन्होंने घुमा दिया। यानी ये जो उपदेश देते हैं और बुद्ध का जो उपदेश है पहले से जो ट्रेडिशन है और जिस तरह की समाज में नए, इसीलिए नया विचार है कि इन्होंने एक नया विचार दिया और एक नया सिंहनाद किया, तो ये इसीलिए धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध ने यहाँ पर सिंहनाद किया है, इसीलिए देखते हैं कि अशोक के पिलर में सिंह का भी है, लॉयन का होता है। तो खैर ये सब आगे की चीज है, बस इतना जानिए कि बुद्ध की जो पहली घटना है, जो पहला उपदेश हुआ उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है या धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखिए बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, मैं ये शिक्षा आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर पहले जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। सबसे पहले बुद्ध ने बताया, करे भैया ये जो जीवन है जो हम जन्म ले लेते हैं, तो ये जो जीवन है यह दुख और कष्ट से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। और ये दुख क्यों होता है? ये जीवन दुख में दुख और कष्ट है। लाइफ इज सफरिंग, फुल ऑफ सफरिंग। ये पूरा जीवन ही सफरिंग है, दुख है। और ये जो दुख क्यों होती है कि हमारी जो लालसा है, हमारा जो पैशन है, हमारा जो डिजायर है, इच्छा है, तृष्णा वो बोलते हैं, तन्हा बोले हैं कि जो इच्छा है और जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। आपके अंदर जो इच्छा है तो कभी पूरी होती नहीं है। ए भाई आपके पास अगर कोई गाड़ी नहीं है, पैदल चलते तो लगता है कि एक साइकिल हो जाए, अगर साइकिल आ गया तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हुआ तो कार हो जाए, कार हुआ तो हम हेलीकॉप्टर चलने लगे। तो इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, तो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इस कारण से हम दुखी रहते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते थे। हमने बताया ही कि अगर हम किसी चीज को चाहते हैं, अगर हम उसको पा भी लेते हैं तो हम फिर वहीं नहीं रुकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा चीजों को पाने की इच्छा करने लगते हैं और इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा। मैं समझा दिया कि बुद्ध ने इस इच्छा को क्या कहा है? तन्हा या तृष्णा कहा। इसका तन्हा का मतलब या तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, पैशन और बलवती इच्छा। ये बलवती इच्छा है और हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर जो चीज चाहे मिल भी गया तो उससे अधिक चीज को पाने के लिए हम इच्छुक रहते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह से बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। और अंत में बुद्ध ने कहा कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करके, यानी इच्छाओं पर कंट्रोल करके हम अगर चाहें तो हम लालसा से, जो इच्छा है, इस इच्छा से हम मुक्ति पा सकते हैं। ये बुद्ध ने बताया है। तो ये बिल्कुल आप समझ गए। अब बुद्ध का जो एग्जैक्ट जो शिक्षा है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे बुद्ध की जो यहाँ पर सारनाथ में, अब ये थोड़ा मैं एक आपको समझा रहा हूँ कि बुद्ध ने जो सारनाथ में जो शिक्षा दिया, जो पहला जो अपना उपदेश कहा दिया, उसी को हम उस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और जो शिक्षा दिया उन्होंने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। पहला उपदेश में पहला उपदेश क्या था? 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने क्या बताया? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, ये 4 आर्य सत्य मैं लिख देता हूं। आर्य सत्य पाली ग्रंथों में ये आर्य सत्य को अर्य सत्यम कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्य सत्यम। अर्य सत्यम। इसको चतार अर्य सत्यम कहा गया है। क्या कहा गया है? चतार अर्य सत्यम। मैं लिख देता हूं, आप समझ लीजिए।
ये पाली ग्रंथों में, क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, प्राथमिक शिक्षाएं, वो पाली भाषा में ही संग्रहित है। तो चतारि अरिये सत्यम, जान लीजिए, चतारि अरिये सत्यम, ये कहा गया है कि चतारि अरिये सत्यम। इसको इंग्लिश में फोर नोबल ट्रूथ कहा जाता है। फोर नोबल ट्रूथ इंग्लिश में क्या है? यही है, फोर नोबल ट्रूथ। नोबल ट्रूथ। आर्य का मतलब नोबल होता है और सत्य का मतलब ट्रूथ होता है। आर्य क्या है? आर्य मतलब नोबल और सत्य का है ट्रूथ है। तो ये हो गया। तो बुद्ध की जो पहला उपदेश है उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात कही। उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। स्पष्ट है कि ये 4 शब्द आ रहा है, या चतारी है या फोर है। भाई इसका मतलब क्या है कि ये 4 गो बात बताई गई। इसमें 4 तरह के बुद्ध ने बताया कि ये 4 तरह की जीवन की सच्चाई है और इसको आप जानिए। सबसे पहला जो बुद्ध ने यहाँ पर जो ये सच्चाई बताया है, पहला उन्होंने बताया कि दुखम अरिय सत्यम। उन्होंने क्या बताया? हालांकि पूरा बताया कि इदम दुखम अरिय सत्यम। यहाँ पर दुख पहला आर्य सत्य है। तो उन्होंने पहला बताया कि इदम दुखम अरिय सत्यम। इदम दुखम अरिय सत्यम। अरिय सत्यम, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सफरिंग, देयर इज सफरिंग। बात समझ गए? यानी दुख, पहला आर्य सत्य क्या हुआ? दुख हुआ। दुख जो है पहला आर्य सत्य है, दुख है। दुख को ही हम सफरिंग कहते हैं, दुख, सफरिंग। तो बुद्ध ने बताया कि सबसे पहला जो सच्चाई है वह दुख है। ये उनका 4 आर्य सत्य का पहला है। और इसमें उन्होंने बताया दुख यानी सफरिंग, कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। पहला बताया कि जन्म, और इसमें उन्होंने आगे बताया है कि जाति भी दुखा, जन्म, ये सब कुछ बताया है कि जन्म लेना ही दुख है, फिर रोग आना दुख है, और फिर इसी तरीके से आपके मन में किसी भी चीज को पाना दुख है। अगर कोई चीज आपके पास है तो आप उस चीज की सुरक्षा के कारण दुखी हैं, और अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसको पाने के लिए दुखी हैं। अगर आपके पास एक चीज है तो आपके पास एक दुख है, अगर आपके पास 2 चीज है तो आपके पास 2 दुख है, और अगर आपके पास अनेक चीजें आ गई तो अनेक दुख है, क्योंकि सभी की फिर आपको सुरक्षा और अन्य कारण से दुख आने लगता है। तो ये पहला जो जीवन का सच्चाई बताए उन्होंने दुख बताया। दूसरा क्या सत्य बताया? दूसरा उन्होंने बताया दुख समुदयम। मैं लिख दी, और पूरा पाली में लिखा गया है तो वो सब पूरी बात नहीं लिखता हूं, आइए, क्योंकि आपको समस्या हो जाएगा। दुख समुदयम, दुख समुदयम, दुख समुदयम। दुख समुदाय का मतलब होता है कारण। समुदाय का मतलब क्या है यहाँ पर? कारण। तो उन्होंने बताया कि ये जो दुख है वह कारण नहीं है यहाँ पर, यानी कि दुख समुदय मतलब कॉजेज ऑफ सफरिंग, कॉजेज ऑफ सफरिंग, ऑफ सफरिंग, या कॉज ऑफ सफरिंग लिख लीजिए, कॉज ऑफ सफरिंग। तो दुख का कारण है। दुख का क्या है? कारण है। तो दुख अकारण नहीं है बल्कि इसके कारण है। ठीक है, मतलब दुख के कारण है, दुख के कारण है, दुख के कारण है। दुख अकारण नहीं है, ये जो दुख है उसका कारण है नहीं। और वो कारण क्या है? तो वही कारण को उन्होंने बताया है तृष्णा। तृष्णा, इसी को उन्होंने तन्हा शब्द बोला है, तन्हा, या यही है इच्छा। इच्छा अंग्रेजी में डिजायर, और डिजायर नहीं, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। बुद्ध ने बताया कि भैया पहला तो दुख है, और जो दुख है वह कारण नहीं है, उसका कारण है, और वह कारण है तृष्णा यानी तन्हा या इच्छा या स्ट्रॉन्ग डिजायर।
यानी किसी चीज को पाने की इच्छा, और वो चीज जब हमको नहीं मिलता है तो हम दुखी रहते हैं। उन्होंने ये बात बताया, तो ये दुख बताया। उसके बाद आइए तीसरा और चौथा भी आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये आप जान जाएंगे तो आप कहीं भी किसी भी चीज को अच्छे तरीके से आप इसको बता पाएंगे। आइए अब देखिए, दो दुख तो आप समझ गए। बुद्ध ने बताया कि पहला तो दुख है जीवन में, और दूसरा उसका क्या है, तो दुख का कारण है। कारण क्या है, तो हमारी जो मन में बलवती इच्छा है, जो किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, और अगर वो चीज नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो इच्छा ही दुख का कारण है। तो ये उन्होंने बताया। इसके बाद तीसरा इन्होंने बताया, ठीक है, वो बताया इन्होंने कि दुख निरोधम। दुख निरोधम, निरोध मतलब समाप्त करना, सेसेशन। दुख निरोधम मतलब उन्होंने बताया कि दुख समाप्त किया जा सकता है। ये कारण है, अगर किसी चीज का कारण पता चल जाए, किसी डॉक्टर के पास जाएं और रोग का कारण पता चल जाए तो उसका सही ट्रीटमेंट करके रोग समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है सेसेशन ऑफ सफरिंग। सेसेशन ऑफ सफरिंग, सेसेशन मतलब एंड, दुख को समाप्त किया जा सकता है। नहीं, दुख को समाप्त किया, दुख निरोध है कि दुख तो है, दुख का कारण भी है इच्छा, लेकिन उस दुख को समाप्त किया जा सकता है। और कैसे सेसेशन होगा, तो दुख को समाप्त किया जा सकता है, माने समाप्त करना, एंड ऑफ, दुख को समाप्त किया जा सकता है। ये है दुख को समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध को कुछ लोग निराशावादी कहते हैं कि उन्होंने भाई जीवन को ही पूरा दुख में बता दिया, हम लोग तो बर्थडे मनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बुद्ध जो है वो निराशावादी नहीं है, क्योंकि वो दुख तो बताते हैं, दुख का कारण बताते हैं, और फिर कहते हैं कि कारण को हम समाप्त कर सकते हैं, और कारण समाप्त हो जाएगा तो वही दुख समाप्त हो गया। और दुख निरोध जो है यही निर्वाण है, यही निर्वाण है, यही निर्वाण है। जिसने दुख को समाप्त कर लिया वह निर्वाण को पा लिया। तो बौद्ध धर्म में जो शब्द आता है मोक्ष नहीं आता है, निर्वाण आता है, और यह निर्वाण जीवन काल में ही संभव है। जैसे बौद्ध धर्म के अलावे जो हम मुक्ति की बात करते हैं सनातन या हिंदू धर्म में, तो उसमें आप मरने के बाद मोक्ष या मुक्ति की बात होती है, इस भव बंधन से छुटकारा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये जो निर्वाण है वो अपने जीवन काल में ही समाप्त कर सकते हैं। जीवन काल में ही अपने इच्छाओं पर विजय पाकर, अपनी इच्छाओं को समाप्त करके हम निर्वाण को पा सकते हैं। तो यही निर्वाण शब्द है, ये निर्वाण शब्द आता है, ठीक जान जाइए। और चौथा जो है बुद्ध ने बताया है, चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मैं लिख देता हूं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, सुनाई दे रहा है ना? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, एक ही में है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब मार्ग होता है, रास्ता, माने दुख निरोध तक जाने के लिए रास्ता है, मतलब उपाय है। इन्होंने बताया कि दुख उपाय है, यहाँ पर दुख निरोध का उपाय है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध का उन्होंने मार्ग बताया, किसका मार्ग है, और वह मार्ग क्या है, उसी को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। 8 इसके अंग है, इसलिए अष्टांगिक है। अष्टांगिक मार्ग, इसी को 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। 8 फोल्ड पाथ, या यही मध्यम मार्ग है, इसी को हम कहते हैं, यही है मध्यमा प्रतिपदा लिखे हैं, मध्यम मार्ग, यही मध्यम मार्ग भी है। मध्यम मार्ग बुद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मध्यम मार्ग, कि हम दुख को समाप्त करने का रास्ता है, वो रास्ता ही अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मतलब 8 अंग, 8 इसमें अंग है, 8 फोल्ड पाथ है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्ता है, तो यही 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है, यही अष्टांगिक मार्ग है। यही
मध्यम मार्ग भी है, मध्यमा प्रतिपदा ये बताए हैं। तो ये बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, ऐसा आपने समझ लिया। फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, अब हम इरेज कर देते हैं। आइए देखिए, इरेज करते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज होगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा और आप मन लगा के पढ़िए। ये चीज जिस क्लास के बच्चे का है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यह जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस से लेकर जो भी छोटा या बड़ा एग्जाम हो, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो क्लास 6 का बच्चा है अगर अभी से इस तरीके से पढ़े तो उसे जीवन में कभी भी कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा और वो अपने समय पर अपने लक्ष्य को पा लेगा। भाई छठा क्लास का बच्चा आज ही आईएएस नहीं बनेगा, उसके लिए तो कम से कम उसको 21 साल तक होना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी से ध्यान से पढ़े तो कोई संदेह नहीं है और वह अपने लक्ष्य को पाएगा और एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, और मेरी शुभकामना भी उसके साथ है। अब आइए आगे बढ़ता हूं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने लोगों को बोला कि भैया आप दयालु बनिए, करुणा की शिक्षा दी, आप काइंड होइए और आप बहुत क्रूएल मत होइए आप, और मनुष्य का के साथ साथ जानवर का भी आदर कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य का आप आदर करेंगे और जानवर का को आप आदर नहीं करेंगे, तो जानवरों का भी आप रेस्पेक्ट कीजिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध का मानना है कि हम जो भी कर्म करते हो, अच्छा कर्म करें और बुरा कर्म करें, ये कर्म का जो है इसको वो कम विपाक बोलते थे, रिजल्टेंट ऑफ द वर्क, कि हम जो काम करते हैं और उस काम का जो परिणाम होता है वह हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ इसके बाद भी आने वाले जीवन को वह प्रभावित करता है। देखिए, बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी बात है कि बुद्ध आत्मा को तो नहीं मानते हैं, लेकिन बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं, रिबर्थ को मानते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है, तो वो तो कभी बाद में आप लोग समझेंगे। तो बुद्ध पुनर्जीवन को मानते हैं, तो मानते हैं कि हम जो अच्छा और बुरा कर्म करते हैं, तो वो अच्छा और बुरा कर्म जो है हमारे ये जो वर्तमान प्रेजेंट जो लाइफ है, वर्तमान जीवन है, इसको तो हमारे अच्छे और बुरे कर्म प्रभावित करते ही करते हैं, लेकिन इसके बाद के भी जीवन को प्रभावित करते हैं, ये बुद्ध मानते हैं। और ये तो खैर सनातन धर्म भी इसको मानता आ रहा है, इस बात को कि हमारे कर्म के प्रभाव से हम अछूता नहीं रहते हैं। भैया अगर हम चोरी करेंगे तो हम जेल जाएंगे, इस जन्म में हम पकड़े गए तो हम जेल चले जाएंगे, और मान लीजिए कि इस जन्म में हम कहीं नहीं पकड़े गए और चोरी और अपराध करते रह गए, तो फिर इसका भुगतान हमको अगले जन्म में करना पड़ेगा। हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो उसका तो इसी जीवन में उसका परिणाम मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, और अगर कोई हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसका भी परिणाम हमको इसी जीवन में मिलेगा, और उसका परिणाम फिर उसका अच्छा फल अगले जीवन में भी हमको मिलेगा। तो ये बुद्ध ने बताया है। उसके बाद बुद्ध ने बताया कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। यहाँ प्राकृत भाषा लिखा गया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में पाली भाषा कहा जाता है, और एक्चुअली प्राकृत या पाली ये उस समय की जन सामान्य की भाषा थी। तो बुद्ध जब आते हैं तो अपनी जो शिक्षा है वो जन सामान्य की भाषा में दिया है, कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज है। एक्चुअली उस समय जो वेद आदि लिखे गए थे, वेद उपनिषद, वह संस्कृत में लिखे गए थे और सभी लोग इसको नहीं समझ पाते थे। संस्कृत जो जानते थे वही संस्कृत की बातों को समझेंगे, लेकिन बुद्ध ने अपनी शिक्षा ऐसी भाषा में दी उसे सामान्य जनता भी समझ ले और विद्वान भी समझ ले। तो उस समय की उन्होंने प्राकृत मतलब नेचुरल होता है, तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में ये पाली में ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ प्राकृत कह रहा है तो ये भी बात सही है कि आम लोगों की भाषा थी। तो बुद्ध और दोनों सिमिलर भाषा एक जैसी करीब करीब है। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा उस समय की आम लोगों की भाषा, जो जन सामान्य की जो लैंग्वेज थी उसमें भाषा थी, उसमें दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। इसका फायदा क्या हुआ कि सामान्य लोग उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ है तो मैं बता ही दिया कि संस्कृत में वेद थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात को मत मानिए,
बल्कि उसे अपने बुद्धि की कसौटी पर कसिए, अपने विवेक से उसको मापिए, और तब आप, अगर आपको उचित लगे तो मेरी बात को मानिए। और बुद्ध एक तरीके से इस चीज से वो वेदों पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि वेद को कहा जाता है कि वेद जो है तर्क से परे है। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी कोई बात तर्क से परे नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे आप सोचिए, अपने तर्क की कसौटी पर उसको ठीक से कसिए। अगर मेरी बात आपको सही लगती है तर्क में तो आप मेरी बातों को मानिए। तो बुद्ध ये बात बोलते थे। और एक देखिए यहाँ पर एक स्तूप दिया गया है, एक स्तूप। बौद्ध धर्म में तीन चीजें होती हैं, बौद्ध धर्म में तीन चीज होती है। देखिए, एक तो होता है बौद्ध मठ होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पर देखिए स्तूप होते हैं, स्तूप, और एक होते हैं चैत्य, ये समझ लीजिए। तो बौद्ध मठ जो है जहाँ की बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे। तो देखिए बौद्ध, यही समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, निवास करते थे, ड्वेलिंग प्लेस था, रहते थे। यहाँ पर चैत्य स्तूप जो है वो क्या है कि बुद्ध या बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनके किसी अवशेष पर यह बनाया गया था। ये बुद्ध या उनके अनुयायी के याद में या उनके अवशेष पर बनाया गया स्तूप आज बने। तो बुद्ध के यातायात में बनाए गए या बुद्ध या उनके किसी भी अनुयायी के अवशेष पर बनाया गया था, इसमें हुआ। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक स्तूप आया है, देखिए यहाँ पर ये सारनाथ में है, इसीलिए मैं स्तूप की चर्चा कर रहा हूँ। और एक चैत्य होते हैं, तो ये बौद्ध पूजा स्थल होते थे, बौद्ध पूजा स्थल। यहाँ लोग बैठ के, यहाँ कुछ मूर्ति नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर पूजा बैठ के लोग करते थे चैत्य में। जैसे कार्ले का चैत्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए स्तूप की, आप स्तूप समझ गए, इसे आप नोट कर लीजिए। मठ क्या है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी यहाँ पर रहते थे। स्तूप क्या होता था कि बुद्ध या बुद्ध के किसी अनुयायी की या तो याद में या उनके किसी अवशेष पर उसको बनाया गया था। जैसे देखिए सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, वह बुद्ध के ही अनुयायी थे, सारीपुत्र और मुगलान थे, तो उनके हड्डियों पर वो बनाया गया था, हड्डी के अवशेष पर। ऐसे कई बने हैं। अब आ जाइए स्तूप, आप समझ गए, नोट कर लिए। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, देखिए मैं मिटा रहा हूँ। अब एक और लास्ट चीज है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, वो आपको मैं समझा देता हूँ। इसके बाद आज का ये क्लास यहाँ पर समाप्त होगा। अब आ जाइए, ये देखिए एक स्तूप दिया गया, यही स्तूप है। ये सारनाथ जब आप जाएंगे तो ये स्तूप आपको मिलेगा, जो बनारस के निकट है, ये स्तूप। तो यही स्तूपा है, और स्तूप के बारे में आपको बता ही दिया हूं। ये सारनाथ स्तूप है। क्या है? सारनाथ स्तूप। और देखिए आपके बुक में ये लिखा भी है, ये सारनाथ स्तूप है। और इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यही क्यों था कि यहाँ पर पहला उपदेश दिया था, पहला बुद्ध का पहला उपदेश यहीं पर। तो इस याद में इसको बनाया गया, बुद्ध का पहला उपदेश। बुद्ध का पहला उपदेश जो 4 आर्य सत्य की बुद्ध ने उपदेश दिया, जिसकी हमने चर्चा कहा, वो सारनाथ के जहां बनाए गए तो वहां पर उस बोले थे ना कि याद में, तो उस याद में वहां पर एक स्तूप बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर। देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नहीं ऐसे मान लीजिए कि ये स्तूप बनता है। देखिए ये मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। और देखिए एक स्ट्रक्चर जैसा, आप सारनाथ में जाएंगे तो आप इसको देखेंगे और देखिए, और यही स्ट्रक्चर जैसा कोई स्तूप बना है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि एक कोई स्तूप बन गया और इस तरीके से स्ट्रक्चर जैसा ये बन गया है। ये नीचे फाउंडेशन होता है और इस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्तूप हुआ। तो जहां बुद्ध ने उपदेश दिया था वहां पर एक स्तूप बना, उसी को धमेक स्तूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? धमेक
स्तूप। इसका एक नाम भी है, वो है धमेक स्तूप, क्योंकि यहाँ उन्होंने धमकी किया था, धमेक स्तूप। ठीक है, तो ये आपकी चर्चा हो गई। तो आज के क्लास में इतना ही। एक और मैं इसका बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक और मैं कहानी बताऊंगा, बहुत सुंदर है, और ये बताता है कि बुद्ध अपनी शिक्षाओं को कैसे बताते थे। तो बुद्ध के समय की ये कहानी है, वो कीसा गौतमी की कहानी है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसके बाद बुद्ध के बारे में क्लासेस समाप्त हो जाएंगे। अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए अपने फायदे के लिए, और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स के फायदे के लिए, और इसे कमेंट और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।